और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो हैं, इस पांचवें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं, वो उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिले। पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि महर्षियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं, इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई सिर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सन 2012 से। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं, इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसके कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है, ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहाँ बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए। हम अपनी इच्छा से यहाँ आ गए, जबकि परम पिता ने यहाँ होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहाँ फंस गए।
तो जब हम यहाँ बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं, सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहाँ रहा करते थे जहाँ ये दोनों नहीं थे, ना वृद्धावस्था थी और ना ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से तो एक मकान बनावे, फिर परिवार होए, उसमें मोह ममता कितने प्यार से हम रहते हैं, और एकदम मृत्यु हो जाती है। बताइए, कोई बात हुई? ये को रहने का स्थान है? आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने, क्योंकि हम इससे आगे सोच नहीं सकते, ऐसी बुद्धि बांध दी हमारी। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गातू गाड़े फिरती है वो बने कुतिया बाजार। वो नवाबों की लड़की औरतें, स्त्रियां और राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे। कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कल आया करती थी। सत्संग में जाने से वो इज्जत बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी, अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर सरेआम बिरन माटी करवा दिए राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गातू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है, वो करें सरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नकबे सर नकबे बनी वो पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो, क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त, और जूठे छोड़ा करती, उसको बांदियां खाती थी। एक क्योंकि पिछले पुनक्रम की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से, वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं।